अगर आप यूएई में हैं या किसी भी जगह में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैंने चाइना जाके क्या क्या किया था, बिकॉज मैंने आपको पार्ट 2 के लिए वेट करने को कहा था। सो नाजरीन, दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बताती हूँ मैंने जाके अंडरग्राउंड में क्या क्या देखा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर कि मैं अंडरग्राउंड में जाती हूँ। अंडरग्राउंड मार्केट, अंडरग्राउंड कहाँ, वहाँ पर जाके इतनी चीज़ें, जैसे कि ये सारे सेट। लड़कों के सूट तो हर जगह पर हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों के इस तरह से सूट बहुत कम मिलते हैं एंड आई लव दीज। और उसके बाद मैं जाती हूँ 7-Eleven पे, बिकॉज हर कोई कहता है 7-Eleven ज़रूर जाना। मैं गई बट कुछ हलाल मिला ही नहीं। उसके बाद मैं बाहर गई टू हैव अ लुक, सनलाइट आई थी, मैंने सोचा पिक्चर्स ले लेते हैं। इस सूट पर मेरा दिल आ गया था, लेकिन वो इतनी ढीठ सी कि उन्होंने कहा मैं पैसे कम नहीं करने, तो मैंने कहा ओके फाइन, मैं नहीं खरीदूंगी। यहाँ पे मैं जाती हूँ ग्लासेस में, मुझे एक ग्लासेस पसंद आ गई थी, मैंने ग्लासेस ली और यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिंग करी थी कि भाई देख लो मुझे ऐसी लग रही थी तेरा। सो मीनवाइल मैं जब यहाँ पर अपना एक शॉट ले रही थी, मेरे पास एक फैमिली आई, उसने कहा कि आपने अगर कहीं जाना है तो यहाँ से बजाय आप कहीं और पे जाओ जो कि मेन टूरिस्ट प्लेस है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे सारी गाइडलाइंस ले ली और मैंने ना राइड कराने के बाद अगेन वही मसला, इसने मुझे कहा मुझे डबल पैसे दो। मैंने कहा भाई तुम्हें तो लेके भी खा, मैंने तो नहीं दिए। मुझे यहाँ पे उन्होंने मेरे होटल छोड़ दिया था फाइनली। जब तक मैं वापस आई थी मुझे इतनी भूख लगी थी, बिकॉज पूरे मार्केट के अंदर जहाँ पे मैं जा रही थी कभी मैंने घास फूस से, ठीक है यार घास फूस तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं कभी इधर देखूँ तो मुझे कभी डड्डू नजर आ रहे हैं, तो कभी उधर देखूँ तो केकड़े शेकड़े, बट वो तो मुझे नहीं खाने थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं खा सकती हूँ मैं। तो फिर मैंने दोबारा से राइड कराई, मैंने बुलदक लिए थे और उसके बाद मैंने जिन डेस्टिनेशंस की उन्होंने मुझे बात बताई थी वो वहाँ पर मैंने लोकेशन डाली और आई मूव टूवर्ड्स दैट प्लेस। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली आपने किस लोकेशंस पे जाना है। मैं यहाँ पर लिख भी दूँगी सो दैट यू नो वेयर इज़ दिस। और देखें सब इतने अच्छे तरीके से रूल फॉलो कर रहे थे ना, लाइक आप जिस तरह से दुबई में आप फॉलो करते हो एग्जैक्टली वैसे ही कि रोड्स जब क्रॉसिंग लाइंस आएंगी तभी जाना है, वरना नहीं जाना, ठीक है। और अच्छा, जस्ट टू ऐड ऑन हियर वन थिंग कि आप लोग जब यहाँ पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैमरामैन्स वगैरह होंगे, तो जस्ट बी केयरफुल। वो लोग आपसे डबल ट्रिपल पैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर तो आपको पिक्चर्स प्यारी प्यारी लेनी है दे कैन डू दैट, और वो बहुत अच्छी होती हैं फॉर योर मेमोरीज़। मैंने 1-2 ली भी थी, लेकिन फॉर फर्दर वीडियोज़ वगैरह वो आप खुद भी ले सकते हैं। बाकी लोकेशन इज़ सो ब्यूटिफुल और बहुत ही पीसफुल है, और आपको पिक्चर्स लेने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, एक मेमोरी आपकी बन जाती है। उसके बाद मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, रोड पे ही बैठ गई थी, गाड़ी का वेट किया, होटल आ गई थी और होटल आके मुझे भूख लग रही थी और जो भी था हलाल फूड वो मैंने मंगाया। सुबह मॉर्निंग में हम लोग एक और जगह पे गए थे यहाँ पर, एंड देन आई हैड टू कम बैक।